बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूं। मेरी आज की वीडियो उन हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाली है, जो कि मेरी तरह ही घर में रहती हैं और कभी कभी स्ट्रेस आउट हो जाती हैं। अपने आसपास के कुछ ऐसे माहौल, कुछ ऐसी बातें जो उनको नापसंदीदा हो, उनकी वजह से डिप्रेस हो जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम सब इंसान हैं और कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे स्टेज आ जाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन इन सब का कोई सलूशन होता है। बहुत सारी औरतें अपनी ज़िंदगी में हमेशा यही गिला करती नज़र आएंगी कि हम ससुराल में, बच्चों में, घर के कामों में बिल्कुल काम वाली मासियाँ बनकर रह गई हैं। हमारी कोई अपनी लाइफ ही नहीं है। तो असल में इसमें घर वालों का, ससुराल वालों का, ये बच्चों का, किसी का कोई कसूर नहीं होता। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारा अपना ही कसूर होता है, क्योंकि हमें खुद के लिए जीना ही नहीं आता। हम खुद को वक्त ही नहीं देते, अपनी केयर नहीं करते और गुस्सा दूसरों पर करते हैं। किसी ने हमें नहीं बोलना कि खुश रहो या अपने लिए कुछ करो। ये सब कुछ हमने खुद ही अपने लिए करना है। हमें अपनी खुशियों का और सेल्फ़ केयर के लिए खुद वक्त निकालना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहली बात, खुश रहने के लिए आप अपना पास्ट भूल जाएं। वक्त और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते, कभी बहुत अच्छे और कभी बहुत बुरे। क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां, बहुत टेंशनें फ़ेस की हैं और अब तक फ़ेस कर रही हूँ। लेकिन जब तक हम ये बात अपने दिल से नहीं निकालेंगे कि फ़लाँ शख्स ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, फ़लाँ बंदे ने वैसे क्यों किया, मैं उसके साथ मुखलिस था तो वो क्यों नहीं था, ये बातें आप अपने दिलो दिमाग से निकाले बगैर कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे। मैंने खुद आजमाया हुआ अपनी ज़िंदगी में। 90% डिप्रेशन की वजह मेरे लिए मेरा पास ही होता है। इसलिए आप अपने दिलो दिमाग को रिफ़्रेश कर लें। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आप अपना पास भूल जाएं, और ऐसा पास जिसमें आपको टेंशनें, परेशानियां जो आपने फ़ेस की हुई है उसको आप अपने माइंड से डिलीट ही कर दें। दूसरे नंबर पे जो आपके लिए ज़रूरी है वो है सेल्फ़ केयर। हाँ जी, सेल्फ़ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आप अपने आप को 24 घंटों में अगर 2 घंटे भी आप अपने आप को देते हैं ना, उसमें आप वॉक भी कर सकते हैं, अपनी स्किन केयर के बारे में सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, हेयर केयर के बारे में सोचें। वरना अगर आप अपने लिए कुछ टाइम नहीं निकालेंगी तो आपको अपनी ज़िंदगी से यही शिकायत रहेगी कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने में या दूसरों के काम करने में गुजार दी। तो प्लीज़ सेल्फ़ केयर करना सीखिए और अपने लिए ज़रूर टाइम निकाला करें घर के कामों में से। हो सकता है हमारे पास में कोई ऐसा टाइम गुजरा हो जो कि हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमें उस टाइम को फ़ेस करना पड़ा, उस वक्त को फ़ेस करना पड़ा, उस टाइम से गुज़रना पड़ा। और फिर हम बाद में ये सोचते रहे, काश कि मैं ऐसे ना करती तो वैसे हो जाता, ऐसे ना होता तो वैसे कर लेती। लेकिन होना तो वही होता है जो हमारी किस्मत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिख दिया हुआ है। तो फिर हम क्यों बाकी की ज़िंदगी अपने गुज़रे हुए पास की वजह से, अपने गुज़रे हुए बुरे वक्त की वजह से बाकी की ज़िंदगी को भी ख़राब करते रहें। किसी ने बाहर से आके आपको नहीं बोलना कि आप खुद अपना ख्याल क्यों नहीं रखती या खुद को संवारें, अच्छे कपड़े पहने या तैयार होकर रहें। ये सब बातें आपको खुद ही अपने लिए सोचनी पड़ेगी। इसी को सेल्फ़ केयर कहते हैं। दो चार दिन अगर आप इस तरह से खुद को संवार के रखेंगी और जब खुद ही अपने आप को देखेंगी, आपको फ़ील होगा कि वाकई मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। आपको अपनी लाइफ से जितनी भी शिकायतें होंगी तकरीबन 50% तो ख़त्म हो ही जाएंगी इस तरह से। उसके अलावा शेयरिंग भी एक अच्छी बात है। आपके माइंड में कुछ ऐसी बातें जो आपको परेशान कर रही हैं उनको आप शेयर करें।
कहते हैं ना, दुख जो होते हैं वो बांटने से कम होते हैं और जो खुशियाँ होती हैं वो बांटने से ज़्यादा होती हैं। लेकिन एक बात का आप ख्याल रखें कि जिसके साथ आप शेयर करें वो आपके साथ मुखलिस है या नहीं, इस बात का आपको ज़रूर इल्म होना चाहिए। वो कोई भी इंसान हो सकता है जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं। आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपकी कोई कज़न, आपकी सिस्टर, आपकी मदर भी हो सकती है। मेरी लाइफ में भी इन दिनों बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन था, लेकिन जब से मैंने अपनी डेली लाइफ रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट की है और यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लगी हूँ, तब से काफ़ी हद तक मैं खुश रहने लग गई हूँ और मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अपनी परेशानियों के बारे में सोचूं या उनको याद करूं। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा थैंक्स। कमेंट्स करते हैं और आगे भी करते रहें, लाइक भी करते रहें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं और अपनी डेली लाइफ रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिए।